आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसे हमें दिया हुआ है अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन कहता है कि किसी अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि तर्क कह रहा है कि अप्रगामी तरंग में विक्षोभ की एक कण से निकटवर्ती कण तक आगे की ओर गति नहीं होती है। ठीक, तो अप्रगामी तरंग की यहाँ पर बात की जा रही है और ये दिए हुए हैं अभिकथन और तर्क के रूप में। अभिकथन और तर्क में क्या संबंध है ये हमें देखना है। क्या क्या दोनों सही होते हैं और क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं कर पाता। ये हमारे पास ऑप्शन ए और बी पे है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ऑप्शन सी, और अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, ऑप्शन डी पर आता है। देखिए अप्रगामी तरंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो अप्रगामी तरंगों की बात करें तो अप्रगामी तरंग क्या होती हैं। ये दो प्रगामी तरंगे जिनके लिए उनके जो वेग होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन ये विपरीत दिशा में आते हैं और इनके लिए उनकी आवृत्तियां यहाँ पर एक दूसरे के लगभग समान होती हैं और यहाँ पर आयाम भी लगभग समान होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास होती है कि दो प्रगामी तरंग जिनके लिए उनकी आवृत्तियां और उनके आयाम जो है लगभग समान हो और ये एक नियत वेग से, दोनों के दोनों एक नियत वेग से विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। विपरीत दिशा में गतिमान होने के बाद ये कहीं पे अध्यारोपित होंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण के बाद हमें अप्रगामी तरंग जो है वो परिणामी तरंग के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, डायग्राम से अगर हम इसे समझें तो हम आसानी से समझ पाएं। अप्रगामी तरंगों के लिए जो शर्त होती है वो होती है बद्ध माध्यम की शर्त। बद्ध माध्यम का मतलब है कि नियत स्थिति पर या नियत स्थान पर अप्रगामी तरंगें बन पाती हैं। जैसा कि हमने देखा कि मान लीजिए एक तरंग यहाँ पर श्रृंग और गर्त के माध्यम से कंपन करते हुए आगे की तरफ आ रही है। ठीक है, एक नियत दिशा पर जा रही है नियत वेग से, ये हमने बता दिया। इसकी जो दिशा है वो मान लीजिए एक्स के धनात्मक दिशा में होती है। ठीक है, तो ये पहली तरंग हमारे पास हुई। उसी तरह दूसरी तरंग अगर यहाँ पर अध्यारोपित हो तो हमने उसे कुछ इस तरह से दिखाया, इस तरह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ। अब इसकी दिशा जो होती है, इसकी दिशा उल्टी दिशा होती है, उल्टी दिशा लेकिन वेग उतना ही है। और मिल करके ये क्या करते हैं, क्रमागत रूप से खंड बनाते हैं और इन्हीं खंडों को हम लूप कहते हैं। अब देखिए जब ये समान कला में मिल रही हैं, ठीक है, समान कला में अगर ये अधिकतम कंपन करते हुए मिलती हैं तो ये स्थान जो हमारे पास मिलता है, देखिए ये जो स्थान पूरा हमारे पास है जहां पर इनका कंपन सर्वाधिक है दोनों तरंगों के लिए, तो ये स्थिति होती है प्रस्पंद की स्थिति। ठीक, और इसी तरह जहां पर हम देख रहे हैं कि ये कंपित नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल किसी बिंदु पर दोनों कंपित नहीं है, दोनों तरंगे कंपित नहीं है, तो वो निष्पंद की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से हमें क्रमागत रूप से क्रमशः प्रस्पंद और निष्पंद मिलते जाते हैं। अब देखा ये जा रहा है कि तरंगे जो है आगे नहीं बढ़ रही हैं। तरंगे एक बद्ध माध्यम में है, बद्ध माध्यम में है मतलब वो आगे नहीं बढ़ेंगी और दोनों तरंगों का अध्यारोपण होगा और अध्यारोपण के बाद हमें परिणामी तरंग जो प्राप्त होंगे वो कुछ इस तरह से प्राप्त होंगे और इन्हीं तरंगों को हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। चूंकि अप्रगामी तरंगे स्थिर अवस्था में होती है, पाते हैं कि अगर वो ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा उनके पास है तो ऊर्जा को एक बद्ध माध्यम तक ही सीमित रख पाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होता है कि किसी अप्रगामी तरंग के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो ये सही है। ठीक है, जबकि तर्क के रूप में बोला है कि अप्रगामी तरंग में विक्षोभ की एक कण से निकटवर्ती कण की ओर गति नहीं होती है। ठीक है, विक्षोभ की, किसी तरंग की अगर हम बात करते हैं तो कोई तरंग क्या करती है, तरंग यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है सामान्य तौर पर, हाँ, और किस आधार पर, वो उस माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करके, कोई माध्यम होता है जिसमें उसे ऊर्जा स्थानांतरण करना होता है, वो विक्षोभ उत्पन्न करता हुआ विक्षोभ उत्पन्न करता है और ये विक्षोभ आगे बढ़ते हुए ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि विक्षोभ यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विक्षोभ की गति नहीं होती है, विक्षोभ जरूर उत्पन्न होते हैं लेकिन विक्षोभ की गति नहीं होती है। अगर विक्षोभ की गति होती तो वो ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकता था, लेकिन हम जानते हैं प्रगामी तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। विक्षोभ जो होते हैं वो एक नियत स्थिति तक ही मौजूद होते हैं। ठीक, तो अप्रगामी तरंग में विक्षोभ की एक कण से निकटवर्ती कण तक आगे की ओर गति नहीं होती है, तो ये भी सही है। कथन या अभिकथन के लिए उसके कारण के तौर पर देखें क्या कारण हो सकता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। देखिए एक तरंग है, ये आपतित तरंग होती है एक, दूसरी तरंग को हम बोलते हैं परावर्तित तरंग। कुल मिलाकर के जो उनकी ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा इनके प्रतीक के मान की दोगुनी होती है। दो गुनी, दोगुनी का मतलब ये है कि देखिए परावर्तित और आपतित तरंगों के पास जितनी ऊर्जा है कुल मिलाकर के वो अगर दो गुनी है, ठीक है, तो यही अप्रगामी तरंग में एक समान रूप से संबद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक खंडों में वो जो ऊर्जा है वो बट जाती है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो होता है वो सही है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।